नेक्स्ट डेफिनेशन है वेपोराइजेशन एंड कंडेंसन। अब क्या होता है वेपोराइजेशन, इसको हम डिफाइन करेंगे। वेपोराइजेशन, द प्रोसेस इन विच ए लिक्विड ऑन हीटिंग चेंज इनटू वेपर इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। द प्रोसेस, वह प्रक्रिया, इन विच, जिसमें ए लिक्विड, एक लिक्विड सब्सटेंस होता है, ऑन हीटिंग, जब उसे क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, चेंज इनटू वेपर, किसमें चेंज हो जाता है, वेपर में, इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। इस प्रोसेस को वेपोराइजेशन कहते हैं। जैसे वाटर है, वाटर को आप हीट करोगे तो वाटर किस में चेंज हो जाएगा, वेपर में। तो वाटर जो है कि वेपर में चेंज हो रहा है, तो ये प्रोसेस है आपकी वेपोराइजेशन। अब वेपोराइजेशन अगर प्रोसेस को देखा जाए तो एक सरफेस प्रोसेस है। सरफेस प्रोसेस कैसे कह सकते हैं कि जैसे वेपोराइज ये भी होता है कि जैसे अपन ने वाटर है, वाटर को आपने सरफेस पर जो है कि स्प्रेड कर दिया, फैला दिया, तो अब उसको उसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं मिलेगा, 100 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर वो नहीं मिलेगा, फिर भी वो जो है कि लिक्विड से गैस अर्थात वेपर में चेंज हो जाएगा। तो वेपोराइजेशन जो प्रोसेस है ये एक सरफेस प्रोसेस होती है। जरूरी नहीं है कि इसमें लिक्विड के लिए बॉइलिंग पॉइंट होना ही जरूरी है कि उसी बॉइलिंग पॉइंट पे, जैसे गर्मियों में आपने देखा होगा इन समर डेज कि छत जब गर्म हो जाती है, अपनी रूफ, जब अपन पानी डालते हैं उसे ठंडा करने के लिए, तो जरूरी नहीं है उस समय वाटर को लिक्विड में चेंज होने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर मिले, वो उससे कम टेम्परेचर पर भी वेपर हो जाता है। तो वेपोराइजेशन प्रोसेस में आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि ये जरूरी नहीं है कि उसके लिए जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका या वेपोराइजेशन पॉइंट है वो उसके 100 डिग्री वाटर के लिए हो, ये ज़रूरी नहीं है। जैसे अपन कपड़े सुखाते हैं अपने धोने के बाद, तो वो कुछ समय पश्चात सूख जाते हैं, सूखते हैं कि नहीं सूखते हैं, तो उस समय क्या टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस थोड़ी होता है, फिर भी वाटर किस में चेंज होता है, वेपर में चेंज हो जाता है। ये सरफेस है, प्रोसेस है। नेक्स्ट है कंडेंसेशन। ये इसका अपोजिट है बिल्कुल, क्योंकि इसमें तो लिक्विड चेंज हो रहा था वेपर में, इसमें आपको क्या करना है, वेपर को कूल करना है, तो वो वापस लिक्विड में चेंज हो जाएगी। तो कंडेंसेशन क्या होगा, द प्रोसेस इन विच वेपर चेंज इनटू लिक्विड बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। द प्रोसेस, वह प्रक्रिया, इन विच, जिसमें वेपर चेंज्ड इनटू लिक्विड, जो वेपर है, जो भाप है, वो चेंज हो जाती है इनटू किसमें, लिक्विड में चेंज हो जाती है, बाय कूलिंग, ठंडा करने पर, इट्स कॉल्ड कंडेंसेशन। इस जो प्रोसेस है इसको आप कंडेंसेशन या हिंदी में से संघनन कहते हैं। जैसे वाटर वेपर है, आपने इसको कूल कर लिया तो ये कंडेंस होकर के वापस वाटर लिक्विड में चेंज हो जाएगी। तो कंडेंसेशन का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे आपने एक ग्लास लिया और उसमें आइस भर दी, तो आइस भर दोगे तो उसके बाहर देखेंगे आप जो है कि छोटी 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 वाटर की जो ड्रॉप है वो जमा हो जाती है। कहाँ, ग्लास के आउटसाइड सरफेस पर। वो क्यों होता है, क्योंकि अपन जानते हैं एयर में ह्यूमिडिटी होती है, आर्द्रता होती है, नमी होती है, मॉइस्चर होती है। वो जैसे ही उसके संपर्क में आएगी ग्लास के, आइस वाले के, तो वो कंडेंस हो जाएगी, और कंडेंस होने के बाद वो जो मॉइस्चर है वो स्मॉल ड्रॉप्स में चेंज होकर के वाटर के जो ग्लास है उस ग्लास के सरफेस पर जमा हो जाएगी। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है